सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शयनमन। उनके पावन हृदय संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शयनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शयनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। और एक प्रार्थना भी है। सत्संग सुनने का लाभ जैसा प्रकृति ने आपको बना कर दिया है, मुंह एक और कान दो, और मुंह पर ढक्कन और कान खुले, और उसके बाद भी ऊपर से बुद्धि, और बुद्धि में भी विवेक जागृत कहाँ से होगा? सत्संग से। तो इतने दिन से सुनते हैं और छोटी सी बात नहीं समझ पाए हैं कि प्रवचन के बीच में प्रसाद नैवेद्य आदि मंच पर चढ़ाने के लिए नहीं आए। जो जहाँ है बैठ करके इस ज्ञान यज्ञ का आनंद लें, अपने समझ को और सुधारें ताकि आगे वाला काम पूरा हो सके। एक विचार जरूर करना चाहिए, मैं स्वयं क्या चाहता हूं प्रत्येक को, और उस चाहने के पीछे क्या राज है, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। एक पहले कथा सुनेंगे, उसके बाद उसके रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान शिव उनसे मिलने के लिए नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। और अलख जगा देते हैं। माता यशोदा निकल कर आई और एक दिव्य सुंदर रूप, लेकिन सजावट ऐसी विचित्र है। शरीर पर शमशान की राख, गले में सर्पों की माला, बड़ा बड़ा जटाजूट, देखने में दिव्य है। हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल पर भी डमरू बंधा हुआ है। माता यशोदा ने पूछा, बाबा क्या सेवा करनी है, क्या चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा कि मैया आपके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, मैं बस उसका दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने देखा इतना डरावना रूप, मेरा कन्हैया बिल्कुल छोटा सा है, बाल रूप, और यदि ऐसे डरावने रूप को देखेगा तो डर जाएगा।
मैया ने कहा कि बाबा आप यदि भोजन चाहते हैं तो मैं भोजन करा देती हूँ, यदि आपको वस्त्र की जरूरत है तो मैं वस्त्र दे देती हूँ, और यदि धन की जरूरत हो, हीरे मोती जवाहरात की जरूरत हो तो वह भी मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन शिव ने कहा कि नहीं मैया, मैं तो आपके बाल रूप कन्हैया को ही देखना चाहता हूँ। पालने में कृष्ण देख रहे हैं कि माँ अब शिव से नहीं मिलने देगी, और माँ ने नहीं मिलने दिया तो शिव लौट गए और जाकर थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर समाधि लगाकर बैठ गए। जब कन्हैया ने देखा कि माँ अब नहीं मिलने देगी, दोनों की चाहना, शिव की चाहना और कृष्ण की चाहना, अब कृष्ण ने रोदन मचाया, रोना शुरू किया। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए और कन्हैया को चुप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। दोनों की चाहना तो एक ही थी, लेकिन माँ ने मिलने नहीं दिया और कन्हैया ने रोना शुरू किया। और माँ ने विचार किया कि जब से वो जोगी लौटा है तब से ही मेरे बालक ने रोना शुरू किया है, जरूर वही कोई जादू टोना कर दिया है। अब तो जोगी की खोज होने लगी। जोगी तो जोग की समाधि लगाकर बैठे थे। जाकर के लोगों ने पहुंच गए और कहा कि महाराज, जब से आप लौटे हैं तब से बालक चुप ही नहीं होता है। अब तो शिव चाहते थे, अब तो कहते लोग बाबा जरा चल करके देखिए क्या हुआ है, कन्हैया को जरा देखिए। अब तो चाहते थे शिव, अब शिव को लेकर के चले और जाकर कन्हैया और शिव ने एक दूसरे को देखा और प्रसन्नता हुई। यहाँ कहानी कथा के अंदर रहस्य है, चाहते क्या है। कृष्ण भी शिव को चाहते हैं और शिव भी कृष्ण को चाहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, तो कल्याण कौन नहीं चाहता है। लेकिन चाहने का पूर्ति कैसे होगी यह तो जानना ही होगा, और जब तक यह नहीं जानेंगे तो आपके अंदर जो भूख है, जो क्षुधा है, वो शांत होने वाली नहीं है। आप जरा अपने शरीर पर विचार करके देखिए। आप इस शरीर को भोजन कराते हैं, या माँ ने कहा कि भोजन की जरूरत है, भोजन कर लो। माँ ने कहा कि वस्त्र ले लो, कप जेवर ले लो। शिव ने सब के लिए मना कर दिया, और यही काम आपके अंदर भी होता है, लेकिन आपने कभी उसकी जानकारी हासिल नहीं की। आप अपने शरीर को क्या क्या सामान देते हैं, क्यों देते हैं, ये आपने चिंतन नहीं किया। तो चिंतन कीजिए, आपका शरीर किन पदार्थों से बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत लिखते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पांच तत्वों का शरीर, इसमें मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। और जिन चीजों की इसको जरूरत होती है, कहां से लेने जाएगा? अरे जहां से ये पुतला बना है वहीं से उस सामान की पूर्ति होगी, और उसी से आप करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। जिस कारण से ये देह बनी है, जिन चीजों से ये देह बनी है, उसी की मांग इसको होती है, और उसी की पूर्ति आप करते हैं। कहां से? भोजन के रूप में आप इसको मिट्टी खिलाते हैं। भोजन पैदा कहां से हुआ? मिट्टी में से पैदा हुआ, और मिट्टी में ही वो मिल जाता है। और इसीलिए ये शरीर भी मिट्टी मांगता है, आप सुंदर भोजन करा देते हैं। जब शरीर को प्यास लगती है तो जल आप दे देते हैं। जब अग्नि की जरूरत होती है, आप कहेंगे अग्नि की क्या जरूरत है? अग्नि की जरूरत है। आपके शरीर में जब अग्नि की कमी होती है तो आप हाथ सेक करके आग की पूर्ति करते हैं, और यही आग जब बढ़ती है तो ऊपर की ओर जब गई, और क्यों जाती है सबका रहस्य है।
अग्नि सूरज का अंश है, इसलिए जब आप जलाते हैं तो ऊपर की ओर जाती है। लेकिन यदि यही अग्नि अपनी इच्छा से ऊपर की ओर जाना शुरू कर दे, कहीं टेम्परेचर आपका 1, 2, 3, 4 पहुंच जाए, तो आप पानी की गीली पट्टी रख करके बुखार को कम करना चाहते हैं। मतलब जब ज्यादा गर्मी होती है तब भी आप पंखे से हवा करके उसको कम करना चाहते हैं, और कम गर्मी होती है तो आप आग पर हाथ सेक कर उसको पूरा करना चाहते हैं। अर्थात अग्नि की भी आपको जरूरत होती है, सेवन करते हैं। वैसे ही आपको हवा की जरूरत होती है, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। और श्वास कहाँ चलती है? जहां खाली स्थान अर्थात आकाश है। आपके शरीर की पूर्ति वहां से होती है जहां से आपका शरीर बना है। लेकिन इन सामानों की पूर्ति करते करते आपकी ये इमारत ढह जाती है, शरीर मर जाता है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा जाती नहीं है, और वह इच्छा फिर अगले जन्म का कारण बन जाती है।